गुलशनपुर में पंडित दीनानाथ का घर सबसे संपन्न था। परिवार में दीनानाथ की पत्नी लीलावती, दो बेटे अमन और आदित्य, जो शहर में अनाज के सबसे बड़े कारोबारी थे। दीनानाथ के बड़े बेटे अमन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, जिसका नाम नीलम था। वहीं छोटा बेटा आदित्य बहुत ही आज्ञाकारी था। वो कभी भी दीनानाथ की बात नहीं टालता था। दीनानाथ ने उसकी शादी अपने दोस्त रमेश की बेटी श्रद्धा से करवाई। श्रद्धा एक अनाथ लड़की थी। उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। तब से दीनानाथ ने उसका हाथ थामा और अपने छोटे बेटे से उसकी शादी करवाई। श्रद्धा दिखने में बहुत सुंदर और शांत थी। उसको देखकर कोई भी खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पाता था। आदित्य भी उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी इज्जत करता था। वहीं बड़ी बहू नीलम एकदम निठल्ली, आलसी, उसे घर के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। वो पूरे दिन अपने कमरे में सज संवर कर टीवी देखती रहती थी। अमन को भी नीलम का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नीलम को श्रद्धा की तरह बनाना चाहता था। नीलम, सुबह 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हो। क्या अमन, सोने दो ना, वैसे भी मैं रात में लेट सोई थी। तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के बाद से तुम दिन पर दिन बदली जा रही हो। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मुझे हमेशा मम्मी पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के सामने अच्छी बहू बनने का ठेका नहीं ले रखा। मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। अरे तुमसे अच्छी तो श्रद्धा है, जो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और घर के सारे काम भी अकेले संभालती है। हाँ, तो मैं उसकी तरह कोई गांव की गवार बहन जी नहीं हूँ। मेरा अपना खुद का एक प्रोफेशन है। ये तुम्हारा प्रोफेशन? सुबह 11-11 बजे तक आलसियों की तरह बिस्तर में पड़े रहना? निठल्ली कहीं की। तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। जब तुमको वो गंवार बहन जी ही पसंद आती है तो मुझसे शादी क्यों की? माफ करना बड़े भैया, मैं आपको बस नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। अरे कोई बात नहीं, तुम चलो, हम अभी आते हैं। और भाभी, आपको भी मम्मी से कुछ जरूरी काम है, इसलिए जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, तुम चलो, हम दोनों बस आ ही रहे हैं। तुमने मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की और इस गंवार पर इतना प्यार आ रहा है। तुम प्यार से बात करने लायक हो जो तुमसे बात करूं? आखिर यहाँ पर सबको मुझ में ही कमी क्यों दिखती है? इसीलिए ना कि मैं मुंह पर बोल देती हूँ। अरे कम से कम उस गंवार बहन जी की तरह अच्छा बनने का ढोंग तो नहीं करती। बस बहुत हो गया, चुपचाप नहा धोकर नाश्ते के लिए आओ। मैं नहीं आऊंगी, जो करना है करो। अमन गुस्से में कमरे से बाहर आता है और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। अमन को नीलम पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने नीलम से अलग होने का फैसला कर लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे बड़े घर की बेटी है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो नाज नखरे तो करेगी ही। अच्छा, बड़े घर के तो हम भी हैं। हमने तो कभी इतना नखरा नहीं किया और ना ही अपने बच्चों को ऐसा जिद्दी बनाया। भैया आप खामखा परेशान हो रहे हैं। भाभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी और श्रद्धा है ना उनके साथ, वो संभाल लेगी उनको। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, आज तक हमारे परिवार में कोई शादी नहीं टूटी है और ना ही हम टूटने देंगे। तो माँ, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। मैं थक चुका इस औरत से। लेकिन बाबू, तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम जो भी नीलम के साथ करेंगे, तुम बीच में नहीं बोलोगे। अमन इस घर के कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने काम का बहाना बनाकर आदित्य के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया और इधर लीलावती नीलम को सबक सिखाने की तैयारी करने लगी। लीलावती, तुमने बड़ी बहू को सुधारने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन इस काम को करोगी कैसे? अरे सुधारने को तो हम अभी इसको 2 चाटे मारकर सुधार दें, लेकिन ये इतनी नाक चढ़ी है कि 2 चाटे खाने के बाद भी नहीं सुधरेगी। अरे थोड़ा खुले दिमाग की और चंचल स्वभाव की है। हाँ, इतना भी चंचल नहीं होना चाहिए कि अपनी मान मर्यादा भूल जाए। जरूर हमसे कोई पाप हुआ होगा जो हमारे बिटवा के नसीब में ई महारानी आई। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये तो उसका नसीब है। और दूसरी बात, गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन गलतियों को सुधारता भी इंसान है। लेकिन हम इस महारानी को कैसे सुधारें? अब ये काम तुमने अपने माथे लिया है, तुम जानो, मैं तो चला भैया। लीलावती नीलम को सुधारने के बारे में सोच ही रही थी, तभी लीलावती के बचपन की सहेली मीना अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आती है। अरे लीलावती, क्या बात है, घर में दूधू बहुरिया आ गई। तब तो तुम्हारी महारानी की तरह सेवा होत होगी।
हाँ, हम कितनी महारानी बनी हुई हैं ये तो हमें ही पता है। अरे इससे अच्छा भगवान हमें बेटा की जगह 2 बिटिया दे दिए होते। मीना को घर पर आया देख श्रद्धा उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले जाती है, जबकि नीलम अपने कमरे में जाकर सो जाती है। यार पता नहीं इनके घर में कितने मेहमान आते हैं। मैं कोई नौकरानी वोकरानी थोड़ी हूँ जो हरदम किचन में पकवान बनाती रहूँ। बनाए वो गंवार बहन जी। मैं तो चली सोने। अरे लीलावती, कितनी सुंदर संस्कारी बहुरिया है, साक्षात लक्ष्मी। ये अमन बिटवा की है? नहीं, आदित्य बिटवा की है। अमन बिटवा की तो साक्षात देवी है, देवी। दिन भर खाट पर टांग पसार कर बस सोती रहती है। अरे लीलावती, ऐसे काहे बोल रही हो? क्या बताएं तुमको, जब से हमारी बड़ी बहू आई है इस घर का तो सत्यानाश हो गया है। पूरे दिन बस खाकर मुंह पर लीपा पोती करके सोती रहती है। उसे घर के लोगों से, घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। तब तो अमन बिटवा बहुत परेशान रहता होगा। हाँ, आज ही सुबह महारानी जी से तू मैं हुई है। ये खुद को बहुत पढ़ी लिखी समझती है ना, और छोटी बहू को गंवार बोलती है। अब तू ही बता मीना, इसको कैसे सुधारें? हम तो इसका हल नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे गांव में एक बाबा है, वो सब लोगों की समस्या हल करत हमें। तुम भी जाकर उनसे अपनी समस्या बताओ, क्या पता हल निकल जाए। अच्छा चल, हम अंजलि बिटिया की शादी में आएंगे, तब उन बाबा से मिलते हैं। 2 दिन बाद लीलावती अपनी दोनों बहुओं के साथ मीना के घर शादी में पहुंचती है। ओफो, किस गरीब की शादी में आ गए। घर के नाम पर सिर्फ झोपड़ी है। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी? अपने ही लोग हैं, और इसमें गरीब की क्या बात है? अमीरी गरीबी तो आती जाती रहती है। क्या पता आज आप अमीर हो, कल गरीब हो जाओ। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे, तू भी इनकी तरह गंवार जो है। अरे बहुरिया, तुम दोनों बाहर काहे खड़ी हो? अंदर आओ। मम्मी जी, शादी कितनी देर में खत्म होगी? घर चलना है, गर्मी लग रही है बहुत। अरे देवी जी, तुमने अमन बिटवा से 2 मिनट में शादी कर ली थी का? जो पूछ रही हो शादी कब खत्म होगी? अरे शादी हो रही है, कोई हलवा नहीं बन रहा है जो चटपट बना के खा लिया। चुपचाप बैठो। बहुत बोल रही है ये बुढ़िया, इसे तो घर चलकर बताती हूँ। एटलीस्ट सबके सामने तो मुझसे अच्छे से बात कर सकती है ना। मम्मी जी, मैं मीना आंटी को देख कर आती हूँ। हाँ जाओ बिटिया। रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। पता नहीं किस गरीब की शादी में ले आए, जहाँ मेहमान भी गिनती के 2-4 हैं, ऊपर से लाइट भी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हो भाभी, गरीब की शादी है, लेकिन आप तो अमीर हो, लगवा दो 2-4 लाइट्स। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? मैं सब समझती हूँ जो तू उस बुढ़िया के सामने अच्छी बनने की नौटंकी करती है। भाभी पहले आप मम्मी जी को बुढ़िया बोलना बंद कीजिए। आपसे बड़ी है, कम से कम बड़ों की तो इज्जत करना सीख लो। हाँ तो वो भी तो मुझे नकचड़ी बोलती हैं, तब कहाँ जाता है तेरा शिष्टाचार? तब क्यों नहीं बोलती कि मम्मी जी भाभी को नकचड़ी मत बोलो? मुझे आपके मुंह ही नहीं लगना। अरे मीना आंटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बताइए, कोई समस्या है? अरे बिटिया, अभी शादी भी नहीं हो पाई और बारातियों के लिए खाना खत्म हो गया। वाह, क्या अच्छी खबर सुनाई है। इसीलिए मैं बोल रही थी गरीब की शादी। भाभी, आप कुछ देर शांत रहेंगी? मुझे आंटी से बात तो करने दो। हाँ करो, वैसे भी तुम्हारे लेवल के लोग हैं। मैं तो चली। आंटी आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बिटिया, हमने गहने बेचकर तो शादी तय की थी, और अब तो हमारे पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम उसे बेचकर खाने का इंतजाम कर सके। आप पहले शांत हो जाइए। अरे सब बर्बाद हो गया, हमारी बिटिया की तो शादी रुक जाएगी। अब हम क्या करें? आंटी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन ये सोने के कंगन है। आदित्य जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था, इससे खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। ना बिटिया, हम ना ले सकते हैं, ये आदित्य बिटवा की अमानत है। आंटी मना मत करो, इसे शादी का तोहफा समझ कर रख लो। आदित्य बिटवा तो बहुत भाग्यशाली है, उसको तुम जैसी लड़की मिली। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। श्रद्धा के कंगन को बेचकर मीना ने बारातियों के खाने का इंतजाम किया और अपनी बेटी को धूमधाम से विदा किया। अगले दिन मीना लीलावती को लेकर उस बाबा से मिलवाने जाती है जिसके बारे में उसने लीलावती को बताया था।
बाबा, हम आपके पास बड़े उम्मीद के साथ आए हैं, कुछ तो हल निकालिए। बाबा एक काम कीजिए, कल हमारे घर प्रतिभोज है, आप आइए, वहीं इनकी दोनों बहुरिया से भी मिल लीजिएगा। बाबा से मिलने के बाद मीना और लीलावती सब्जी खरीदने चली गई। वहाँ से दोनों कल के प्रतिभोज के लिए ढेर सारी सब्जियाँ और फल खरीदती हैं। मीना, हमारे मन में एक शंका है। कैसी शंका? हमारी श्रद्धा बिटिया तो बाबा का कहा मान लेगी, लेकिन हमारी नकचड़ी देवी बाबा की बात मानने के बजाय उनको ही बुरा भला सुनाने लगेगी। बात तो सच है तुम्हारी, बड़की बहुरिया नकचड़ी नहीं, बहुत बहुत नकचड़ी देवी है। लीला, हम तुमको एक बात बताएं, कल हमारी बिटिया की शादी में खाना खत्म हो गया था। तुमने हमको क्यों नहीं बताया? लड़के वालों के सामने तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ा होगा, एक बार तो हमसे बोल कर देखती। अरे नहीं, तुम्हारी छोटकी बहुरिया श्रद्धा बिटिया ने खाने के लिए इंतजाम कर दिया। उसने हमको अमन बिटवा के मुंह दिखाई में दिए कंगन उतार कर दे दिए थे। अच्छा, कितनी समझदार है हमारी श्रद्धा बिटिया, सबके बारे में सोचती है। सही कह रहे हैं लीलावती, तुम्हारी छोटी बहुरिया साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन बहन माफ करना, हमारी इतनी हैसियत तो नहीं कि तुम्हारे कंगन लौटा सके, लेकिन तुम चाहो तो हमारे घर के कागज लेकर अपने नाम कर सकती हो। अरे कैसी बात करती है, मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं, और तू तो हमारी छोटी बहन जैसी है। अगर श्रद्धा की जगह आदित्य होता तो वो भी वही करता जो श्रद्धा ने किया। लीलावती, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसी बहुरिया सबको नहीं मिलती। अरे भाग्यशाली तो तब होती जब वो नकचड़ी देवी भी श्रद्धा बिटिया की तरह संस्कारी होती। कुछ तो सोच मीना, उसको यहाँ रुकने का मन ही नहीं है। वो तो जाने के लिए बैग पैक करके बैठी है कि मम्मी जी आए और हम तुरंत निकले। हमारे पास एक हल है। ये तो मम्मी की रोने की आवाज है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? हुआ क्या है बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब रोती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ ना मम्मी जी, क्या हुआ है? पुलिस ने हमारे घर पे छापा मार दिया। किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया है कि हमने काला धन छुपा रखा है। What? मैं अभी अमन को कॉल करती हूँ। ना 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 बिटिया, तुम अमन बिटवा को कॉल नहीं कर सकती हो। पर क्यों? अमन को भी तो इस बारे में पता होना चाहिए। अरे पता है, अमन बिटवा को पता है। वो अमन और आदित्य बिटवा तुम्हारे बाबूजी को छुड़वाने गए हैं, पुलिस उनको भी साथ ले गई है। अच्छा, तब तो जरूर कॉल करना पड़ेगा। नहीं नहीं बहुरिया, तुम फोन नहीं कर सकती हो, दोनों बिटवा का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। और ये आपको कैसे पता? हमको आदित्य बिटवा ने पुलिस थाने से कॉल किया था। हाँ, आदित्य बिटवा ने किसी दूसरे के फोन से हमारे नंबर पर फोन किया था और बोला कि 4 से 5 दिन तक फोन मत करना। हे भगवान, रक्षा करना। ओ माय गॉड, मैं तो नहीं करने वाली किसी को कॉल, मुझे नहीं जाना जेल। मम्मी जी, अब क्या होगा? श्रद्धा बिटिया, हमारे पास एक उपाय है। हमारे गांव में एक बाबा है, वो सबकी समस्या हल करते हैं। क्या पता तुम्हारी भी समस्या हल कर दे और तुमको इस संकट से बाहर निकाल दे, लेकिन बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। मैं अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए हर तपस्या करूंगी। लेकिन बिटिया, अकेले तुम्हारे तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों बहुरिया को अपने अपने पति खातिर करना पड़ेगा। आखिर तुम दोनों घर की लक्ष्मी जो हो। अरे बताइए तो, कैसे तपस्या करनी है? वो तो शाम को बाबा जी बताएंगे। शाम को जब बाबा जी घर पर आए तो मीना और लीलावती ने अब तक की सारी कहानी उनको बताने के बाद अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और बाबा जी से मिलवाया। बाबा जी बताइए, हमें अपने परिवार के लिए क्या करना होगा? मैं जो उपाय तुम दोनों को बताने जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों उसे पूरी सच्ची निष्ठा और मन के साथ पूरा करोगी तो अवश्य संकट टल जाएगा। बाबा जी, हम सब करने के लिए तैयार हैं, आप उपाय बताइए। ये 2 जादुई पौधे हैं। तुम दोनों को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले दोनों वक्त इसकी जड़ में राम नाम का स्मरण करते हुए जल डालना है। लेकिन ध्यान रहे, इस पौधे से ये कपड़ा बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अगर किसी ने ये कपड़ा हटाया तो संकट और बढ़ जाएगा। इस कपड़े को मैं स्वयं पद यात्रा से लौटने के बाद हटाऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस कार्य के पूर्ण होने तक तुम दोनों को उपवास रहना होगा। सिर्फ शाम को सात्विक भोजन करना होगा। क्या उपवास? मुझसे तो नहीं होगा। अगर तुम्हारी पूजा सच्ची होगी
तो स्वयं इसमें फूल खिल जाएंगे और तभी तुम्हारे परिवार से संकट हटेगा। पर याद रहे, पौधे से कपड़ा नहीं हटना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं क्यों किसी के लिए भूखा रहूं? भाभी, बात भूखे रहने की नहीं है, बात है अपने परिवार को संकट से बचाने की। देखो, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। एक तो यहाँ ऐसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से भूखा मैं नहीं रह सकती। पता था हमको। देख मीना, इस नकचड़ी के नखरे, भूखा नहीं रह सकती। अरे परिवार के लिए नहीं तो कम से कम अपने पति के बारे में तो सोच सकती है, वो भी तो वहीं फंसा है। नीलम बिटिया, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अपने पति का ख्याल तो तुम ही को रखना पड़ेगा। कल को तुम पर कोई संकट आएगा तो अमन बिटवा सबसे पहले खड़ा होगा, तब तुम उसके खातिर काहे हिचकिचा रही हो? अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर में लाइट्स और फैन चाहिए। तुम उसकी टेंशन मत लो, आज लाइट लग जाएगी, हमने बात कर ली है। अगले दिन श्रद्धा ने बाबा जी के कहे अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर नाम जपते हुए पौधे को जल चढ़ाया। नीलम ने भी सूर्योदय से पहले नहा धोकर पौधे को जल चढ़ाया, लेकिन शाम होते होते मुझे भूख लग रही है, बस अब मैं और देर भूखी नहीं रह सकती। अरे लीलावती, बाउरिया तो सच में भूख से तड़प रही है। तड़पने दो, थोड़ा इसे भी तो पता चले कि भूख क्या होती है। शहर में तो देवी जी बड़ा नखरा करती हैं। वैसे लीलावती, तुमने घर पर छापा मारने वाली कहानी कहाँ से बनाई? का कमाल की एक्टिंग करी थी। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? अरे हम भी दो जवान बेटों की माँ है, घर में बहुरिया आ गई है तो इतना तो टैलेंट हम में भी है। मम्मी जी, मुझे भूख लग रही है। श्रद्धा, मीना आंटी, कोई तो सुन लो। हेलो, कौन? अरे नीलम, क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं यार, उपवास रखा था। उपवास? तू कब से इन सब पर विश्वास करने लग गई? अरे पति को संकट से बचाने के लिए बाबा जी ने उपवास करने को बोला है। व्हाट? अरे बहन, जब पति पर संकट आता है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ना कि उपवास किया जाता है। ऐसे मत बोल यार। सही तो बोल रही हूँ, आई हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ना कि अनपढ़ गंवारों की तरह पूजा पाठ करने बैठते हैं। मैंने तो जब पहले ही कहा था कि तू इन गंवारों के साथ जाएगी तो तू भी गांव की गंवार बन जाएगी, और आज तू बन गई है गंवार। मैं गांव की गंवार कभी नहीं बने, ये लोग गंवार। सही कहा नेहा ने, समस्या का हल निकाला जाता है, ना कि पूजा पाठ करने बैठा जाता है। मैं क्यों भूखी रहूं? इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर मम्मी जी ने खाना खाते देख लिया तो बहुत चिल्लाएंगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, सबसे चुप कर खाना खा लेती हूँ और चुपचाप पौधे में जल भी दे दूंगी। कौन सा उस बाबा को पता चलने वाला है। नीलम ने पहले ही दिन छुपकर खाना खा लिया। दूसरे और तीसरे दिन भी उसने यही काम किया, सबसे छुपकर पेट पूजा और सबके सामने भगवान की पूजा। और श्रद्धा, वो बेचारी पूरी निष्ठा और मन के साथ भूखे प्यासे नाम जप में डूबी रही। चौथे दिन बाबा जी पदयात्रा से लौटकर सीधा मीना के घर पहुंचते हैं। तुम दोनों की तपस्या समाप्त हुई, अब इस तपस्या का परिणाम देखने का समय आ गया है। बाबा जी ने जैसे ही श्रद्धा को दिए हुए पौधे का कपड़ा उठाया तो उसमें खिले खिले फूल आ रहे थे। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। और जब नीलम को दिए हुए पौधे का कपड़ा उठाया तो उसमें फूल आना तो दूर, पौधा तक सूख चुका था। पौधे पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। अनर्थ, घोर अनर्थ। पुत्री, तुमने संकट हटाने की बजाय और बढ़ा दिया। लेकिन मैंने तो वैसे ही किया जैसे आपने मुझे बताया था। जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। लीलावती, ओ लीलावती, लीलावती, ओ लीलावती, लीलावती, ओ लीलावती। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रही है? वो आदित्य बिटवा का फोन आया था। अमन बिटवा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने बोला है केस बहुत सीरियस है। जिसका डर था वही हुआ। क्या अमन का एक्सीडेंट हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मम्मी जी, मुझे अमन से मिलना है, मुझे उसके पास जाना है। नकचड़ी कहीं की, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे जशन माना जशन, यही तो चाहती थी तू। आज तुम्हारी वजह से हमार बिटवा का ई हाल है। अगर उसको कुछ हुआ ना तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई ससुराल भी है। बाबा जी, आपने इस संकट से निकलने का रास्ता बताया था, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, हुई है मुझसे गलती,
मैंने पूरी निष्ठा और मन से तपस्या नहीं की थी और ना ही मैंने उपवास किया था। बाबा जी, अब आप ही मेरे पति को बचा सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता पुत्री, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब भगवान ही तुम्हारे पति की रक्षा कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए। एक उपाय है, अगर तुम उसको पूरे मन से करोगी तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे पति को बचा लीजिए। सत्यनारायण के लिए भोग बनाकर दोपहर में नंगे पैर चलकर मंदिर में भोग चढ़ाना होगा। बाबा जी, इस गर्मी की धूप में नंगे पैर, बहुरिया तो घर में पंखा के बिना रह ही नहीं पाती है, यहाँ कैसे चलेगी? जब गलती स्वयं जानबूझकर की गई हो तो उसका परिणाम भी स्वयं भुगतना पड़ता है। नीलम बाबा जी के कहे अनुसार भगवान सत्यनारायण के लिए भोग बनाकर हाथ में लिए नंगे पैर मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर घर से काफी दूर था और गर्मी की चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चलने की वजह से पैर में छाले पड़ गए। लेकिन उसके बाद भी नीलम बिना रुके मंदिर की तरफ बढ़ती चली गई और अंततः वो मंदिर पहुंच जाती है। लेकिन मंदिर के बाहर बच्चे को भूख से रोता देख उसका मन विचलित हो जाता है। भगवान किसी को इतना गरीब ना बनाए। हे सत्यनारायण, माफ करना, मैं इस बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए आपका बनाया भोग मैं इस बच्चे को खिला रही हूँ। बेटा, तुम्हें भूख लगी है, लो ये खा लो। हे प्रभु, क्षमा करना। बाबा जी, माफ करना, मैं भोग बनाकर लाई थी, लेकिन इस बच्चे को भूख से रोता देख मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने वो भोग इस बच्चे को खिला दिया। पुत्री, तुम्हारी तपस्या तो बच्चे को खाना खिलाकर ही सफल हो चुकी है। जरूरी नहीं भगवान को 56 भोग चढ़ाएं तभी वो प्रसन्न होंगे। अगर वही 56 भोग किसी भूखे या किसी जरूरतमंद को खिला दिया जाए तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे। और भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। नारायण नारायण। हाँ भाभी, भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं और आपकी इस तपस्या का परिणाम भी आ गया है। अमन भैया बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर हैं। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। अब जाकर तुम हमारी असली बहू बनी हो। लेकिन एक बात याद रखना, हम तुमको नागचड़ी देवी ही बुलाएंगे। हमें यही नाम पसंद है तुम्हारा।